थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री द इंटर्न एपिसोड 8। तुम्हें तुम्हारा फोन कुछ दिनों में मिल जाएगा। मैं तुम्हें फिलहाल छोड़ रहा हूँ, परंतु याद रखना तुम मेरे रडार पर रहोगे। राजवीर ने अमरीक को लॉकअप से निकालते हुए बोला। वैसे आप बहुत ही ईमानदार इंस्पेक्टर लग रहे हैं, अमरीक बोला। मैं बहुत बुरा भी हूँ, खासकर अपराधियों के लिए, परंतु तुम अपना ध्यान रखो। तुम्हारे पीछे न सिर्फ क्राई अपितु मूनस्टोन भी लगा हुआ है। राजवीर बोला। मुझे पता है, वैसे मैं यही चाहता था, अमरीक बोला और वहां से निकल गया। राजवीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये अमरीक क्या आदमी है। राजवीर को पता था कि यदि उसे इस केस को सुलझाना है तो इस शातिर इंटर्न को अपने रडार से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। अब उसे अमरीक के फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट और कॉल डिटेल्स का बेसब्री से इंतजार था। अमरीक पुलिस स्टेशन से अपने घर जाने के लिए पैदल ही निकल गया। उसके पास पैसे नहीं थे क्योंकि उसका पर्स राजवीर के पास ही था और अमरीक उसे लेना भूल गया था, या फिर जानबूझकर अमरीक उस पर्स को राजवीर के ही पास रखना चाहता था। ये वक्त ही बताएगा। अमरीक दोपहर की कड़क गर्मी में इंदिरापुरी पुलिस स्टेशन से अपने घर की ओर पैदल जा रहा था। वो तकरीबन 5 किलोमीटर का रास्ता था। अमरीक ने आधा रास्ता तय कर लिया था जब एक काली मर्सिडीज उसके सामने आकर रुकी और उस कार का दरवाजा खुला और किसी ने अमरीक को कार के अंदर खींच लिया था। कौन हो तुम? कार में बैठे उस 35 वर्षीय आदमी ने खूंखार स्वर में पूछा। मैं अमरीक, क्राइम में इंटर्न हूँ, अमरीक बोला। परंतु तुम कौन हो और मेरे से क्या चाहते हो? मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ, तुम्हारी कोई कहानी नहीं, अभिषेक गुर्राया। मैं तो सच ही बोल रहा हूँ, मेरे साथ चलो, क्राई के ऑफिस में तुम्हें सच्चाई मालूम पड़ जाएगी, अमरीक बोला। अभिषेक का चेहरा गुस्से में तमतमा रहा था। अमरीक के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था और अभिषेक का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अमरीक के चेहरे पर एक अलग सा सुकून था जो अभिषेक को और भी ज्यादा परेशान कर रहा था। अभिषेक के मन में एक अजीब सा ही डर था। हालांकि अमरीक उसकी कैद में था, परंतु अभिषेक को ऐसा लग रहा था जैसे अमरीक जानबूझकर उसके कब्जे में आया था। अमरीक इसलिए धीरे धीरे चलते हुए जा रहा था। उसे पता था कि कोई ना कोई उसे ढूंढता हुआ जरूर आएगा। तुम कौन हो, सच सच बताओ, अभिषेक ने खूंखार स्वर में पूछा। सारी बातें गाड़ी में ही करोगे या मेरी खातिरदारी करने का कोई विशेष प्रबंध भी किया हुआ है? अमरीक सहज स्वर में बोला। अभिषेक को अमरीक का ये बिंदास अंदाज बहुत ही खटक रहा था। अभिषेक ने अपनी पिस्तौल निकाली और उसके बट से बहुत ही जोर से अमरीक के चेहरे पर वार किया। अमरीक का होठ कट गया और उसमें से हल्का सा खून आने लगा। तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे उलझ रहे हो, अभिषेक बोला। यदि मुझे नहीं पता होता तो अमरीक फिर कुछ बोलने लगा और इससे पहले वो अपना वाक्य पूरा करता, अभिषेक ने उसे फिर पिस्तौल की बट से जोर से मारा। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसने ठीक ही कहा है, इसकी खातिरदारी करनी ही पड़ेगी, अभिषेक चीखा और अपने ड्राइवर को इशारा किया और उसने गाड़ी चला दी। अमरीक को पता था कि मूनस्टोन फार्मा और क्राइम में से कोई ना कोई उसे जल्द ही ढूंढ लेगा। उन्होंने उसे राजवीर की कैद से इसलिए ही तो छुड़वाया था। अभिषेक भी सोच में पड़ गया था कि ये अमरीक किस बला का नाम है। अभिषेक ने आज तक इतना ढीठ और दुस्साहसी आदमी नहीं देखा था। कौन है ये अमरीक और आखिर चाहता क्या है? कहीं ये वास्को का आदमी तो नहीं है, या फिर इसमें वास्को की कोई नई चाल है? अभिषेक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो इस कश्मकश में था कि अमरीक को कहाँ लेकर जाए। वो उसे अपने घर ही लेकर चला गया।
अमरीक भी बिना किसी विरोध के चुपचाप अभिषेक के साथ गाड़ी में से उतरा और लिफ्ट से होते हुए अभिषेक की उस आलीशान कॉलोनी में 15वें माले के 4 BHK फ्लैट में चला गया। अमरीक अभिषेक की उस सब कॉम्पैक्ट पिस्तौल से डर रहा था, या वो शायद जानबूझकर अभिषेक के इशारों पर चल रहा था। ये कह पाना मुश्किल था। अमरीक बहुत ही खतरनाक आदमी था, जिसका अंदाजा अभिषेक को नहीं था। अभिषेक ने अमरीक को एक कमरे में बंद किया और सीधे प्रथमेश को फोन कर दिया। मैंने इस अमरीक को अपने घर में बंद किया है, अभिषेक बोला। तुम्हारे घर में? परंतु तुम्हारी बीवी और बेटा? प्रथमेश ने पूछा। वो अभी अपने मायके गई हुई है, मैं अकेला हूं, अभिषेक ने जवाब दिया। परंतु तुम्हें इसे अपने घर लाने की क्या जरूरत थी? प्रथमेश ने गुस्से से पूछा। ये कुछ गड़बड़ आदमी है और बहुत ही शातिर है, आप मिलोगे तो समझ जाओगे, अभिषेक बोला। परंतु इसे घर लाने के बदले गाड़ी में ही पूछताछ करते और इसे कहीं फेंकाते, प्रथमेश बोला। मैंने कोशिश की थी, परंतु जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये बहुत ही शातिर है। ये काला मास्कधारी और ओरिएंट ओबेलिस्क का राज जानता है, अभिषेक बोला। इसने पुलिस को कुछ बताया? प्रथमेश ने पूछा। कहना मुश्किल है, परंतु जितनी जल्दी हमने इसे छुड़ा लिया है, मुझे नहीं लगता कि इसे पुलिस को कुछ भी बताने का मौका मिला होगा। वैसे भी ये बहुत टेढ़ा आदमी है, पुलिस इससे इतनी जल्दी कुछ उगलवा नहीं पाई होगी, अभिषेक बोला। समझा, परंतु यदि ये इतना खतरनाक आदमी है तो इसे मेरे फार्म हाउस पर शिफ्ट कर दो, इसकी खातिरदारी वहीं करनी पड़ेगी, प्रथमेश बोला। ठीक है, वैसे यदि ये वास्को की कोई चाल है तो इसे मैं यहाँ रख भी नहीं सकता, अभिषेक बोला। हाँ, और यदि ये ओरिएंट ओबेलिस्क के बारे में जानता है तो हमें उससे वो राज निकलवाना पड़ेगा, क्योंकि उस राज को हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है, प्रथमेश बोला। अभिषेक ने अपनी पिस्तौल निकाली और उस कमरे का दरवाजा खोला जिसमें उसने अमरीक को बंद कर रखा था। परंतु इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, अभिषेक के सर पर मेटल के फ्लावर वास का प्रहार हुआ और अभिषेक दर्द से करहा उठा। अभिषेक को समझ ही नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या। अभिषेक पर किसने प्रहार किया, वो देख नहीं पाया, और इससे पहले कि वो कुछ समझता, उस पर एक और प्रहार हुआ और वो जमीन पर गिर गया। अभिषेक को लगा था कि वो अमरीक को पकड़कर लाया था, परंतु उसे नहीं पता था कि वो जिसे एक साधारण सा आदमी समझ रहा था, वो असल में था कौन। कुछ ही पलों में पूरा गेम पलट गया था। अभिषेक ने अमरीक को पकड़ा था और अपने घर लेकर आ गया था। उसका ड्राइवर अभी भी नीचे गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था, परंतु उसके ड्राइवर को नहीं पता था कि उसका इंतजार अब कभी खत्म नहीं होने वाला था। अभिषेक ने अमरीक को बहुत हल्के में लिया था और यही उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी और उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।